Why is it so important to you to own it when you have a military presence there, which you could expand to affect security? Because when we own it, we defend it. Right now, we are going to do something on Greenland, whether they like it or not. We'll take over Greenland, and we're not going to have Russia or China as a neighbor. I would like to make a deal, the easy way, but if we don't do it the easy way, we're going to do it the hard way. आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर से और फिर समझेंगे आखिरकार ट्रम्प को ग्रीनलैंड चाहिए क्यों। शुरुआत करते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा लैंडमार्क माना जाता है। 1945 में दो फोर्सेस, एलीट फोर्सेस और एक्सेस फोर्स। एलीट फोर्सेस जिसमें यूएस, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन, एक्सेस फोर्सेस में थी जर्मनी, इटली। एलीट फोर्सेस ने एक्सेस फोर्सेस को हरा दिया। इसके साथ ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो 1939 से शुरू हुआ था 1945 तक चला था, वो खत्म हो गया। ये वॉर दुनिया का लगभग सभी मेजर पावर को इन्वॉल्व करता था और सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं रहा। ये साउथ ईस्ट एशिया, चाइना और म्यांमार और इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के कई हिस्सों तक फैल चुका था। इस युद्ध ने दुनिया को बुरी तरीके से बर्बाद कर दिया। इससे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने 1914 से 1918 के बीच दुनिया को हिलाकर रख दिया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड सिर्फ एक युद्ध का खत्म होना नहीं था, बल्कि यहीं से कोल्ड वॉर की शुरुआत होती। दो सुपर पावर यूएसए और यूएसएसआर अपने अपने इन्फ्लुएंस को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बांटना चाहते थे, यानी कि एक तरफ यूएसए और एक तरफ यूएसएसआर। जो छोटे देश इन अलायंस का हिस्सा बनते थे वो सुपर पावर के साथ अपना लिंक का यूज अपने फायदे के लिए करते, जैसे कि उन्हें प्रोटेक्शन का वादा मिलता था, वेपन्स मिलते थे और इकोनॉमिक एड भी मिलता था ताकि वो अपने लोकल रिवाइवल से बच सके। इसी तरह दोनों सुपर पावर के लीड किए गए अलायंस सिस्टम ने पूरी दुनिया को दो कैंप में बांट दिया। सबसे पहले ये डिवीजन यूरोप में देखने को हमें मिला है। वेस्टर्न यूरोप के ज्यादातर देश यूएसए के साथ चले गए और ईस्टर्न यूरोप के जो देश हैं वो सोवियत के साथ शामिल हो गए और इन्हीं वजह से इन्हें वेस्टर्न और ईस्टर्न अलायंस भी कहा जाता है। और यहीं से शुरुआत होती है नेटो। वेस्टर्न अलायंस को एक फॉर्मली एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में एस्टैब्लिश किया गया जिसे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो कहा गया। नेटो अप्रैल 1949 में इसका एग्जिस्टेंस हुआ। ये 12 देश का एक एसोसिएशन था जिन्होंने ये डिक्लेयर किया था कि यूरोप या फिर नॉर्थ अमेरिका में अगर इनमें से किसी एक देश पर आर्म अटैक होता है तो ये माना जाएगा कि सभी देशों पे अटैक हुआ है। अभी नेटो के 32 देश मेंबर हैं जिसमें से डेनमार्क भी शामिल। अब समझते हैं डेनमार्क ग्रीनलैंड है क्या और ट्रम्प क्यों ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहते हैं। The fact that they had a boat land there 500 years ago doesn't mean that they own the land. पहले समझते हैं डेमोग्राफी और जियोग्राफी ग्रीनलैंड की, जो हम सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। क्या ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है, हाँ या ना? आपको क्या लगता है? मैं बता, इसका जवाब है हाँ, ये हिस्सा है। जैसे अंडमान और निकोबार आइसलैंड इंडिया का हिस्सा है, वैसे ही ग्रीनलैंड डेनमार्क का एक हिस्सा है जो समुद्र के पार है। अंडमान एंड निकोबार इंडिया का यूनियन टेरिटरी है, जबकि ग्रीनलैंड डेनमार्क का ऑटोनॉमस एरिया है। मतलब डेनमार्क इसे एक अलग कंट्री की तरह ट्रीट करता है, मानता है, लेकिन डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी डेनमार्क के पास ही है। ग्रीनलैंड के लोग अपनी अलग अलग पार्लियामेंट चुनते हैं और अपनी सरकार चलाते हैं। सोचो, इतना बड़ा एरिया इंडिया का 2/3 जितना, और वो टोटल पॉपुलेशन उसकी सिर्फ 57,000। ज्यादातर लोग शिकारी हैं, मछुआरे हैं, पेड़ पौधे नहीं है, बस बर्फ, ग्लेशियर, पोलर बियर जैसे जानवर। लोकेशन के हिसाब से ये कनाडा के काफी नजदीक है अगर हम मैप पर देखें तो। ग्रीनलैंड इंडिया से ये 3 गुना ज्यादा बड़ा लगता है, लेकिन रियलिटी में ये इंडिया से छोटा है। इंडिया का एरिया लगभग 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि ग्रीनलैंड का एरिया लगभग 21 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ग्रीनलैंड पूरा बर्फ की सफेद चादर से ढका हुआ आइसलैंड है। अब बात करते हैं क्यों ट्रम्प बार बार ग्रीनलैंड लेने की बात कर रहे हैं। लेकिन ये भी कहा जाता है कि जमीन के नीचे बहुत खजाने पे हुए हैं, जैसे मिनरल, ऑयल, गैस, और क्लाइमेट चेंज की वजह से सब बर्फ पिघल रही है, तो और भी चीजें सामने आ रही है। आज अमेरिका और चाइना के बीच इसी बात पर टेंशन चल रही है, क्योंकि इन मैग्नेट्स के बिना इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चल ही नहीं सकती। ट्रम्प जब 2019 में इलेक्शन जीत करके आए थे, उन्होंने ये कह दिया था ग्रीनलैंड खरीद लेना चाहिए, तब डेनमार्क ने सीधा मना कर दिया। मगर अब ग्रीनलैंड को लेकर के अब वो कह रहे हैं कि रशियन और चाइनीज शिप्स घूम रहे हैं, मिलिट्री बेस वो बना
बनाना चाहते हैं और रिसोर्सेज लूटने की प्लानिंग कर रहे हैं। अमेरिका की सिक्योरिटी को खतरा है, इसीलिए अमेरिका ग्रीनलैंड चाहिए। डेनमार्क इस बात पर गुस्सा है। क्यों? क्योंकि डेनमार्क नेटो का मेंबर है। नेटो एक मिलिट्री अलायंस है जिसका लीडर अमेरिका है। नेटो का क्या रूल है? नेटो का यही रूल है ना कि एक पे अटैक हुआ तो समझो सब पे अटैक हुआ। डेनमार्क का कहना है कि हम नेटो पे इसलिए हैं कि कोई हमें आंख न दिखा, और यहाँ अमेरिका ही आंख दिखा रहा है। फिर नेटो का मतलब रह क्या जाता है? अब डिटेल में समझते हैं आखिरकार व्हाई ट्रम्प वांट ग्रीनलैंड, जिसका हम सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ। 3 मेजर रीजंस है। सबसे पहला रीजन है ग्रीनलैंड दुनिया सबसे बड़ा आइसलैंड है जो आर्कटिक सर्कल में लोकेटेड। ये डेनमार्क के अंडर एक सेल्फ गवर्न टेरिटरी है। ग्रीनलैंड में गोल्ड, निकल, कोबाल्ट जैसे मिनरल्स पहले से ही मौजूद, और आज के टाइम में ये रिसोर्सेज किसी कंट्री के लिए उसकी इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल पावर के लिए एक मेजर सोर्स माना जाता है। अब है दूसरा रीजन, और वो दूसरा रीजन है हमारा क्लाइमेट चेंज। इसकी वजह से आर्कटिक का जो आइस है धीरे धीरे पिघल रहा है। वैसे वैसे हमें ऑयल और गैस रिजर्व तक पहुंचना हमारे लिए बहुत इजी हो चुका है। ट्रम्प के लिए ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी हो सकता है। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट और स्ट्रैटेजिक रीजन है ग्रीनलैंड की लोकेशन आर्कटिक शिपिंग रूट्स को कंट्रोल करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ये बात ट्रम्प को इसलिए भी ज्यादा टेंशन दे रही है क्योंकि चाइना अपनी पोलर सिल्क रूट स्ट्रैटेजी के थ्रू आर्कटिक रीजन में एंट्री कर रहा है। चाइना के बढ़ते एक्सपेंशन के चलते आर्कटिक रीजन में अपने डोमिनेंस बनाए रखना इम्पोर्टेंट हो गया। रशिया भी इस रीजन में काफी एक्टिव हो चुका है, और आर्कटिक एरिया में कई सारे एयर बेसेस भी हैं। यूएसए का डोमिनेंस का प्रूफ हमें देते हैं। ग्रीनलैंड 21 सेंचुरी की जियोपॉलिटिक्स का एक हिस्सा बन चुका है। एक तरफ बर्फ का पिघलना, वहीं दूसरी तरफ सुपर पावर की स्ट्रैटेजी और नियत को समझना। चाइना रिसोर्सेज और ट्रेड रोड्स के लिए कर रहा है ये सारी चीजें। रशिया अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ाने को कर रहा है, और अमेरिका अपनी डोमिनेंस सिक्योर करना चाहता है। इस पूरी कहानी में डेनमार्क, ग्रीनलैंड और वहाँ के रहने वाले लोग इस ग्लोबल पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली शामिल है। आपको क्या लगता है, क्या ट्रम्प ग्रीनलैंड पर अपना राज्य स्थापित कर देंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा दर्शकों। अगर आपको पसंद आए वीडियो ऐसी डीप एनालिसिस और रियल वर्ल्ड को समझने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलेगा दर्शकों। मैं थी आपके साथ अंजलि, और आप देख रहे थे FPB। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में और एक और ग्लोबल स्टोरी के साथ। तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए FPB।